अच्छा जी, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्राइड क्या होती है। हमने इमेज के बारे में मैंने आपको जिक्र किया कि अगर आपका ये इमेज है, ठीक है, और ये 3x3 का इमेज है, ठीक है, ये 3x3 इसका ये है, 3 इसका ये है, ठीक है। आपके पास एक चले मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, ये इमेज है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4x4 का इमेज है आपका। ये आपका इमेज जो है ना वो 4x4 का है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक फिल्टर इसके ऊपर लगाना है। फिल्टर का साइज जो है ना वो 2x2 है, ठीक है। जो फिल्टर आप लगा रहे हैं वो फिल्टर है आपका 2x2। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फिल्टर है ये वाला, ठीक है, 2x2 का है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये, जिस तरह मैंने आपको इसके ऊपर बताया कि आपने ये जो इसको कैसे आपने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे करना है, कन्वॉल्व कैसे करना है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक फीचर को आइडेंटिफाई करना है, मसलन अगर आपने नाक को आइडेंटिफाई करना है, ये कंप्यूटर आपको खुद सेलेक्ट करेगा फीचर, आपने फिल्टर कौन, क्योंकि हज़ारों फिल्टर हैं, वो खुद बताएगा आपको। अगर नाक को आपने आइडेंटिफाई करना है या आपने कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, लेट्स से कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो आप वो कंप्यूटर खुद फिल्टर ये वाला जो है ना फिल्टर अप्लाई करेगा, और इसकी वैल्यू भी कुछ होगी ना, यहाँ पे 1 2 3 4 वट एवर को वैल्यू भी होगी उसकी, वो खुद करेगा। सबसे पहले आपने ये फिल्टर जो है ये आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, इस जगह, इसके ऊपर आपने फिल्टर ये रखना है, ठीक है। ये आपने फिल्टर रख दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर आपने वही बात करनी है कि अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है और फिल्टर की वैल्यू है 3 2 1 8 है, तो आपने इनको वही करना जो हमने पहले किया कि ये वाला जो इमेज है आपका इमेज और ये जो फिल्टर है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, यानी कि आपने ये करना होगा कि कंप्यूटर करेगा बेसिकली कि आपने ये मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 और आपका ये फिल्टर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 3 2 1 8 और जो भी उसका जवाब आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया, ठीक है। और इसका जो जवाब आएगा ना वो इस जगह पर आ जाएगा, पहले खाने में यहां पर आ जाएगा आपका जवाब, जो भी जो है। लेट्स से किसका जवाब 10 आता है तो मैंने 10 यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इस फिल्टर को 1 पिक्सल जो है वो मूव करना है आपने राइट साइड की तरफ। जब इसको मैं 1 पिक्सल मूव करूंगा तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे मे बी यहां पर वैल्यू 6 है और यहां पर 8 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये आपका जो इमेज है इसकी वो वाला हिस्सा जहां पर आपका फिल्टर पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है 2 6 4 8 और इमेज जो फिल्टर आपने लगाया, हो सकता है ये फिल्टर डिफरेंट हो, लेकिन हम व्यू फिल्टर करते हैं, इसकी वैल्यू है 3 2 1 8। अब इसका जवाब कोई आएगा, लेट्स से इसका जवाब 12 आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने ये जवाब यहां पे लिख दिया 12, ठीक है। उसके बाद आपने इस फिल्टर को मूव करना है एक जगह, एक और पिक्सल पे, ठीक है। जब आप एक और पिक्सल पे आप मूव करेंगे तो ये फिल्टर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये अब इसकी वैल्यू में भी लेट से ये 8 है, ये 9 है, तो यहां पे तो कुछ भी नहीं है ना, तो सिंपल ये जो है ना ये ही इसके मल्टीप्लाई होंगे
8 9, ये 0 0 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 2 1 8, मे भी जवाब उसका 10 या 9 आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, अब इस फिल्टर को आप जो है ना दोबारा राइट से स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें, नीचे की तरफ ले आए। अब आप उसको नीचे की तरफ जब लेके आएंगे तो आप का फिल्टर जो है ना वो इस तरह हो जाएगा कि यहां पर आप आ गए। पहले आपने राइट की तरफ मूव किया था 1 पिक्सल, अब आपने नीचे की तरफ मूव कर दिया 1 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया, और आपने यही अमल किया जो पहले आपने अमल किया था, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से ये 12 आ गई। फिर आपने मजीद इसको, फिर उसने राइट की तरफ किया, फिर राइट की तरफ किया। ये वाला जो अमल है इसको आप करते 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 आप जो है ना वो एक पूरा साइकिल मुकम्मल करेंगे और इस किस्म का आपका इमेज बन जाएगा। ये जो मूव करना होता है ना लेफ्ट की तरफ और सॉरी राइट की तरफ, नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं स्ट्राइड। कि आप क्या स्ट्राइड क्या है, आपने कितना स्टेप क्या है, आपने 1 फुट का स्टेप लेना है, 2 फुट का स्टेप लेना है या 3 फुट का स्टेप लेना है, ये डिपेंड करता है आप पर। आपने पिक चीज कौन सा आपने स्टेप पिक करना है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जैसे आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपने फैसला करना है कि मैंने ब्रिस्क वॉक करनी है या मैंने तेज आहिस्ता चलना है या मैंने भागना है, तो आपने फैसला करना है। बिल्कुल ये फिल्टर भी जब जाते हैं मूव करेंगे तो आपने बताना है कि आपने 1 पिक्सल मूव करें एक टाइम पे या 2 पिक्सल मूव करें या 10 पिक्सल मूव करें, ये डिपेंड करता है। इस अमल को जो है ना, इस अमल को बोलते हैं स्ट्राइड। ठीक है, स्ट्राइडिंग। और इस प्रोसेस को जो है ना वो अचीव करने के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि मेरा ये इमेज का साइज है, मेरा ये फिल्टर का साइज है और मेरी ये स्ट्राइड होगी। जब ये फिल्टर मूव करेगा तो आपका ये फिर फीचर इमेज बन जाएगा एक। ठीक है, फीचर इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो फीचर इमेज बनेगा, एक चीज आप इसमें गौर कीजिए कि ये वाला जो इमेज आपका बना है इसका साइज है 3x3, लेकिन जो आपका ओरिजिनल था वो 4x4 है। ठीक है, तो आपने ये क्या है कि इमेज जो आपका ओरिजिनल इमेज है वो 4x4 है, जो आपका फीचर इमेज है जो आपने रीजनरेट किया है वो है 3x3। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन लूज कर दी है। आप एक बड़े इमेज से आप एक छोटे इमेज की तरफ चले गए तो आपने कुछ डेटा लूज कर दिया है। अब इस डेटा आपका लूज ना हो, आपका इमेज वैसा का वैसा ही वही साइज का हो जो पहले आपका था, उसके ऊपर मैं आपको अगले फीचर बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। उसको बोलते हैं पैडिंग। उसके ऊपर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में।